फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RSC थर्मल इंजीनियरिंग MR 204 में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स लॉ, जिसके अंदर शून्य लॉ, ऊष्मागति का शून्य नियम, ऊष्मागति का प्रथम नियम और ऊष्मागति का द्वितीय नियम हम करेंगे। आप लोग सबने थर्मामीटर देखा होगा। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मामीटर ऊष्मागति के शून्य नियम पर काम करता है। क्या कहता है ऊष्मागति का शून्य नियम? यह नियम तापीय साम्य अवस्था को दर्शाता है। तापीय साम्य अवस्था क्या होती है? जब भी किसी पिंड से कभी किसी बॉडी से का तापमान, किसी बॉडी का तापमान यदि स्थिर है, कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी तापीय साम्य अवस्था में है। दो बॉडी है, दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और दोनों में से ऊष्मा का प्रभाव बंद हो जाता है। दोनों समान तापमान, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। हॉट कोल्ड क्या होता है? तापमान का डिफरेंस से हम कहते हैं ये हॉट है, ये कोल्ड है। टेम्परेचर की डेफिनेशन भी इसी से देते हैं कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, कोई गर्म है या ठंडा है। तो जो गर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो ठंडी है उसका टेम्परेचर कम है। ये भी ऊष्मागति के शून्य नियम से ही तापमान की परिभाषा डिसाइड की गई। जैसा हम जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है। तो ऊष्मागति का शून्य नियम कहता है, इसके अनुसार दो विभिन्न पिंड अपने आप में तीसरे पिंड से अलग अलग तापीय साम्य हो। दो अलग अलग पिंड तीसरे पिंड से तापीय साम्य अवस्था में हो तो अपने आप में भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। दो पिंड अर्थात A और पिंड B का तापमान बराबर है। A और B दोनों का तापमान बराबर है। यदि इसी प्रकार पिंड B और C दोनों का तापमान भी बराबर, इसी प्रकार पिंड B और C का तापमान भी बराबर है, तो A और C, क्योंकि पिंड B A के साम्य अवस्था में, B C से तापीय साम्य अवस्था में है, तो A और C दोनों का तापमान भी समान होगा, या हम कहेंगे दोनों भी साम्य अवस्था में होंगे। जैसे थर्मामीटर कैसे काम करता है? थर्मामीटर के अंदर तीन बॉडी होगी। पहला, थर्मामीटर से हम जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये प्रिंसिपल ऊष्मागति का नियम लागू होता है। एक बॉडी आपकी, दूसरा टेम्परेचर कांच ग्लास का और तीसरा मरकरी का। जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर के ग्लास के साम्य अवस्था में आता है और फिर गिलास का टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर के साम्य अवस्था में आता है। यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर और मरकरी का टेम्परेचर दोनों साम्य अवस्था में हो जाते हैं, तो उससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। यह ऊष्मागति का शून्य नियम है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसमें न तो उत्पन्न किया जाता न इसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ये ऊष्मागति का प्रथम नियम है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ऊर्जा कौन? हीट एनर्जी या वर्क एनर्जी, हम सब जानते हैं। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट फुल्ली। कार्य को पूरा की पूरा हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, बट हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द वर्क। कभी भी ऊष्मा का पूरा की पूरा हम कार्य में ऊष्मा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं ऊष्मागति की। इसके अनुसार फर्स्ट काइंड ऑफ फ्यूचर मशीन, प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन बनाया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे गलती से लिख दिया है संभव है, संभव नहीं है, संभव नहीं है।
तो ऊष्मागतिक प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन बनाया जाना संभव नहीं है। ये प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन कौन सी होती है? वह मशीन जिसमें कि हम हीट सप्लाई करें और उससे बिना हीट सप्लाई किए उससे हम वर्क डन ले लें, उसको हम बोलते हैं प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन। तो इस तरह की मशीन हम नहीं बना सकते। जैसे कि ये कोई बॉडी है, इसके अंदर हम Q बराबर 0 और W ले लें। Q हीट इसमें सप्लाई नहीं करें, ये कोई क्लोज सिस्टम है, क्लोज साइकिल है, इसमें हम हीट कोई भी सप्लाई नहीं करें और वर्क ले लें। इस तरह की मशीन बनाया जाना संभव नहीं है। एक अन्य परिभाषा भी हम देते हैं ऊष्मागति के प्रथम नियम की। इसके अनुसार ऊष्मा और कार्य आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं, अर्थात ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः कार्य ऊष्मा का समानुपाती होता है। तो हम प्रथम नियम जो है इसको कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा हमने दी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। दूसरा प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन नहीं बनाई जा सकती। और तीसरा ऊष्मा कार्य आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ये तीन तरह से हम प्रथम नियम को परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू द क्लोज सिस्टम प्रोसेस। इसकी एप्लीकेशन किस तरह से है? प्रथम नियम की क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम कॉल्ड एनर्जी सच दैट a change in its value is equal to the difference between the heat supplied and work done during any change of state. There exists a property of a system. हम जानते हैं एनर्जी क्या है? एनर्जी ऊर्जा प्रॉपर्टी है। कई बार डिस्कस कर चुके हम, जब सबने प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी आपको तब भी ये डिस्कस कर चुके थे कि ऊर्जा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि स्टेट पर डिपेंड करती है, जो कि किसी भी प्रोसेस के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, पाथ पर निर्भर नहीं करती है। उससे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये कहता है, इसका हम कहाँ यूज लेते हैं? प्रथम गति का जो प्रथम ऊष्मा गति का सिद्धांत है, ये कार्य आता है कि जब भी किसी क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी की जो वैल्यू है वो हीट सप्लाइड और बर्डन का जो डिफरेंस है वो उससे हम इसको डिनोट करते हैं इन सिंबॉलिक और मैथमेटिकली चेंज इन एनर्जी को हम लिखते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी है तो उसको हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। E2 लास्ट स्टेज में और ये E1 इनिशियल स्टेट के अंदर किसी भी प्रोसेस की एनर्जी है, बराबर Q माइनस W, हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। अबव स्टेटमेंट इज obvious as to according to the principle of conservation of energy। जैसा हमने फर्स्ट का सिद्धांत उसी पर ये लागू होता है। इन सम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट एंड वर्क अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी। जब भी हमने एनर्जी सप्लाइड की तो क्या हुआ? जितनी हीट हमने सप्लाइड की वो कुछ तो बर्डन में काम आ गई और कुछ उसका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, एनर्जी अभी हम यहाँ पे एनर्जी कहेंगे, एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में काम आएगी। तो एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी जैसा हमने कहा प्रथम नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है उसकी ये पालना करता है, उसी की इसको हम व्याख्या कर रहे हैं। The significant form of stored energy is internal energy. But if the system as a whole were in motion, there would also be change in kinetic energy और potential energy. जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के अंदर टोटल जैसे एनर्जी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, तीनों का सम क्या होता है? टोटल एनर्जी। लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी,
नेग्लिजिबल है, मूवमेंट में सिस्टम नहीं है, इसलिए नेग्लिजिबल है। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम जीरो मान सकते हैं। तो एज ए होल सिस्टम की हम एनर्जी को यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो चेंज इन इंटरनल ई को हम डेल यू में से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सारी एनर्जी क्लोज सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी और इसको हमने मान लिया जीरो, तो टोटल एनर्जी होगी आपकी ई, यानी कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी ई रिप्रेजेंट द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इन ए गिवन स्टेट। In the study of thermodynamics, kinetic energy and potential energy are generally considered separated, and energy associated with the molecular motion, आप जो अपनी गतिज ऊर्जा है और स्थिर ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है, दोनों मैक्रोस्कोपिक है, और इंटरनल एनर्जी क्या है, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ हमने डी को हमने टोटल लिखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन केस ऑफ क्लोज्ड और नॉन फ्लो थर्मोडायनामिक सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल टर्म एज जीरो एंड हैंस एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। और ये इक्वेशन बन गई आपकी डी ई बराबर डी यू। दिस इक्वेशन इज नोन एज द नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, NFEE। ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम मैथमेटिकल फार्मूला है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि किसके लिए बेस्ड है, जो हमारी प्रथम डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है। फॉर रिवर्स नॉन फ्लो प्रोसेस भी है, बर्डन को हम पढ़ा चुके हैं आपको, किसी भी रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस का बर्डन को क्या करते, हम कैसे डिफाइन करते हैं, पी डीवी का इंटीग्रेशन। यदि एक से दो स्टेट में है तो बर्डन इन ए डब्लू, ये हम पढ़ चुके हैं, डी डब्लू बराबर पी डी वी 1 से 2, या फिर आपको लिख सकते हो आप W12 डी डब्ल्यू नहीं, इसको डेल डब्ल्यू बताया था मैंने आपको, क्योंकि बल्ब जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हैंस फॉर एनी रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस Q बराबर W प्लस डेल U बराबर पी डी वी U2 माइनस यू वी, और डेल Q बराबर पी डी वी डी यू। जो भी आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बर्डन में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर काम आ रहा है। तो ये हमने आज किया, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, ये भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।